सरगोदा में शदीद धुंध के बायस कोट मोमन के इलाके गलापुर बंगला के करीब एक मिनी ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा। हादसे में 14 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हद निकाह इंतहाई कम होने के बायस पेश आने वाले इस हादसे में 7 अफराद मौके पर जाँ बाक हुए जबकि दीगर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मजीद 7 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। हादसे के वक्त ट्रक में 23 अफराद सवार थे जो जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। जाँ बाक अफराद की लाशें और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमात इस्लामी के नायब अमीर और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मौलाना वहीद गुल के घर के बाहर धमाका हुआ है, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक धमाके से घर और गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया गया। मौलाना वहीद गुल ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि वो और उनके अहले खाना महफूज हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में धमाके के लिए IED के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है और मजीद तफ्तीश जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले को आलमी क़वानीन के तहत पुरअमन तौर पर हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तनाज़ात से बचाव और हल से मुतल्लिक़ मुबाहिसे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से ये दरीना तनाज़ात ताहाल हल तलब है। आसिम इफ्तिखार ने सियासी और सिफारती ज़राए को वाहिद मौसर रास्ता करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इन मसाइल के हल में किरदार अदा करे। गुज़श्ता माली साल के दौरान पावर सेक्टर की एक्टिविटी 800 अरब रुपए मनफी हो गई, जिसकी बड़ी वजूहात बिजली की फरोख्त में कमी, डेस्कोज के मुसलसल नुकसानात, बिजली चोरी और कम रेकुरीज हैं। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक पावर सेक्टर के वाजिबात 9.2 खरब रुपए तक पहुँच गए, जबकि असासे 8.4 खरब रुपए रहे। हुकूमत ने बिजली के शोबे को सहारा देने के लिए 1 खरब रुपए से जायद सब्सिडी दी, मगर 10 में से 6 डिस्कोज बदस्तूर खसारे में रहे। कोयटा और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सबसे ज्यादा नुकसान में रहे, जबकि चंद कंपनियों ने बेहतर वसूलियों और सब्सिडी के बायस मुनाफा रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में सर्कुलर डेट, गैर पायदार मॉडल और बिजली चोरी को फौरी इस्लाहात का मतकाजी करार दिया गया। लाहौर में महफूज बसंत के लिए पुलिस ने 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। प्लान के मुताबिक बसंत के दिन 5000 फ्री रक्शे फराहम किए जाएंगे। रेड जोन्स में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल दाखिल नहीं होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट लाजमी होगा और पतंग के लिए सिर्फ मंसूर शुदा काटन धागा इस्तेमाल किया जाएगा। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, जबकि हंगामी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम्स तैनात होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए हुकूक अतफाल ने जिनेवा में बच्चों के हकूक से मुतल्लिक पाकिस्तान की 6ठी और 7वीं मुश्तरका रिपोर्ट का जायजा लिया, जिसमें गुज़श्ता बरसों में मुतारिफ करवाई गई कानूनी पॉलिसी और इदारा जाती इस्लाहात को उजागर किया गया। हुकूमती वक्त की क़यादत वज़ीर ममलिकत क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक ने की, जिन्होंने कम उम्री की शादी के खात्मे, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और ऑनलाइन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। जायजे के दौरान ज़ैनब अलर्ट एक्ट, बच्चों के लिए खुसूसी अदालती निज़ाम, साइबर बुलिंग के खिलाफ कवानीन और डे केयर मराकज़ के क़याम को अहम पेशरफ्त करार दिया गया। हुकूमत ने बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम, मुफ्त कानूनी मावनत और कौमी तालीमी एमरजेंसी के ज़रिए बच्चों की फलाह बहबूद के अज़म का इआदा किया। पाकिस्तान ने दरपेश चैलेंजेस के बावजूद शफाफियत, मुसलसल बेहतरी और मुल्क भर में बच्चों के हकूक़ के मौसर तहफ़्फ़ुज़ के अज़म को दोहराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फौरी फौजी हमला न करने के फैसले से आलमी सतह पर हैरत पैदा कर दी है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ये फैसला किसी दबाव पर नहीं बल्कि ज़ाती तौर पर किया गया। उनके मुताबिक ईरान की जानिब से मुबैना तौर पर 800 मुजाहिरीन की सजाए मौत मनसूखी के बाद उन्होंने अपने फैसले पर नजरसानी की। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अगर ईरान में मुजाहिरीन को निशाना बनाया गया तो अमेरिका मुताखलत कर सकता है। ईरान में जारी मुजाहिरों और हरकतों की रिपोर्ट्स पर अमेरिका गहरी नज़र रखे हुए है। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात में रोज़ बरोज़ मजबूती देखी जा रही है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बाहमी मुफीद करार दिया।
اور کہا کہ روس پاک تعاون جاری رکھے گا۔ پاکستانی سفیر فیصل ترابی نے اپنی اسناد پیش کی اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ پیوٹن نے عالمی استحکام اور امن کے لیے ریاستوں کی تعمیری تعامل کی اہمیت پر بھی بات کی۔ اس موقع پر روس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے تعلقات کو ترجیح دینے کا عندیہ بھی دیا گیا۔ برطانیہ کی رائل نیوی نے اپنا پہلا بغیر پائلٹ ہیلی کاپٹر پروٹیسٹ کامیابی سے آزمایا، جو ابدوز نگرانی اور خطرناک مشنز کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ ہیلی کاپٹر خودکار سسٹمز اور سینسرز کے ذریعے مشنز انجام دیتا ہے اور انسانی عملے کو خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ پروٹیسٹ نہ صرف برطانیہ بلکہ نیٹو اتحادی ممالک کے لیے بھی اہم ہے، جبکہ شمالی بحر اوقیانوس اور گرین لینڈ کے سمندری راستوں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔